नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि स्मृति ईरानी जो राजनीतिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, लेकिन अब परिवार की जिम्मेदारियां भी उनके कंधों पर हैं, तो उन जिम्मेदारियों को भी सही से अदा करती नजर आ रही हैं। जानकारी दे दें कि स्मृति ईरानी की बेटी की यहां पर शादी को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। आज यहाँ पर जिस तरीके से शादी को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, कल के इनके दामाद को लेकर भी तलाश की जाएगी आखिर दामाद कौन है जो स्मृति ईरानी के परिवार के साथ नाता जोड़ता नजर आ रहा है। तो ऐसे में सवालात जब खड़े हुए तो उन्हीं का जवाब देने के लिए आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। स्मृति ईरानी की बेटी से लेकर इनके दामाद तक पर खुलासे को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करी, जिसके माध्यम से आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन पहले कुछ बातें बता दें कि स्मृति ईरानी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले इस समय विपक्ष को बहुत बुरी तरीके से घेरती नजर आ रही हैं, वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से अदा कर रही हैं। राहुल गांधी के खिलाफ तो कुछ ज़्यादा ही इनका तेवर हाई हो जाता है। तो इसी तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ उतरी स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय रहती हैं। अब इनके परिवार के साथ कोई अपना नाता जोड़ने वाला है, इनकी बेटी के साथ नाता जुड़ रहा है, जैसे कि खबरें हैं। 2021 में प्रपोज किया था, 2023 में शादी है, यानी आज। तो इसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। तो चलिए ज़्यादा इंतजार ना कराते हुए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि जिस किले में शादी हो रही है वो कितना शानदार है, उसका इतिहास क्या है, और साथ ही साथ दामाद कौन है और क्या करता है, और कैसे दोनों मिले, कैसे प्यार की शुरुआत हुई। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय रहने वाले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी की शादी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि राजस्थान में एक और रॉयल वेडिंग हो रही है, जहां जैसलमेर के सूर्यगढ़ में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा शादी के बंधन में बंध गए, तो वहीं नागौर के खीसवर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शैनल ईरानी भी शादी के बंधन में बंधने जा रही है। शैनल ईरानी की शादी अर्जुन भल्ला से 8 फरवरी को खीमसर फोर्ट में होने जा रही है। इसी फोर्ट में पिछले साल अर्जुन ने शैनल को प्रपोज किया था। अब दोनों इसी फोर्ट में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इस रॉयल वेडिंग के लिए पूरा परिवार खीमसर फोर्ट में जुट गया है। मंगलवार शाम को महानदी और संगीत का कार्यक्रम हुआ, जहां इसके बाद 8 फरवरी को शादी होनी है। हालांकि खीमसर फोर्ट 9 फरवरी तक बुक है। स्मृति ईरानी ने इस वेडिंग को बेहद ही प्राइवेट रखा है। शादी में भी सिर्फ बेहद ही करीबी लोगों को बुलाया गया है। अभी तक इस शादी में किसी वीवीआईपी के आने की कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन जानकारी दे दे कि स्मृति के होने वाले दामाद अर्जुन भल्ला का जन्म टोरंटो कनाडा में हुआ है। वो अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं। अर्जुन ने कनाडा के सेंट रॉबर्ट कैथोलिक हाई स्कूल से पढ़ाई की है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर से एलएलबी की है और 2014 में कनाडा में अकाउंट मैनेजर के तौर पर काम भी किया है। साथ ही कुछ कंपनियों में लीगल इंटर्न के रूप में भी काम कर चुके हैं। फिलहाल अर्जुन लंदन से एमबीए कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि शैनल स्मृति ईरानी के पति जुबीन ईरानी की पहली पत्नी मोना ईरानी की बेटी है। स्मृति और जुबीन के 2 बच्चे जोर और जॉयश हैं। शैनल ईरानी ने भी लॉ की पढ़ाई की है। उन्होंने शुरुआती दिनों में मुंबई में ही पढ़ाई की। इसके बाद वो हायर स्टडीज के लिए यूएसए चले गए। वहां के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की है। जानकारी दे दे कि साल 2021 में अर्जुन ने शैनल को इसी खीमसर फोर्ट में प्रपोज किया था, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर अर्जुन का परिवार में स्वागत किया था। स्मृति ने साफ लिखा था, अर्जुन भल्ला अब हमारे दिल में बसते हैं, हमारे परिवार में आपका बहुत स्वागत है। मजाकिया लहजे में स्मृति ईरानी ने आगे लिखा था कि आपको एक ससुर के रूप में एक पागल आदमी से निपटना होगा, और इससे भी बुरा एक सास के लिए आपको मैं मिल रही हूँ। आपको ऑफिशियली इसकी वार्निंग दे दी गई है। भगवान आपका भला करे। फोर्ट को बेहद खूबसूरती, रोशनी और रंग बिरंगे राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट से डेकोरेट किया गया है। संगीत सेरेमनी को और भी खास बनाने के लिए 3D लाइट और साउंड सिस्टम लगाया गया है। रॉयल राजस्थानी अंदाज में बारातियों के स्वागत से लेकर स्वादिष्ट व्यंजन, शादी के मंडप, फेरों के लिए डेकोरेट किया गया है। लेकिन अपने आप में चर्चाओं का विषय है कि एक तरफ जहां चुनावी रण को लेकर स्मृति ईरानी ने खुला मोर्चा यहां पर कहीं ना कहीं विपक्षों के खिलाफ खोल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी बेटी की शादी को लेकर खबरें हैं। और इन सब खबरों के बीच भी स्मृति ईरानी अपने आप को बहुत शांत स्वभाव करके शादी का पूरा एंजॉय करने में जुटी हुई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, स्मृति ईरानी के कंधों पर कई और जिम्मेदारियां भी हैं। अब हाल ही में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और इसी चुनाव के दौरान भी यहाँ पर चर्चाएं रहेंगी। लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से जो किले में होगी यहाँ पर शादी, इस किले को लेकर ही बता दें कि कहीं ना कहीं
इसी किले को लेकर चर्चाएं ये थी कि लगातार इसी किले में सेलेब्स की एक के बाद एक शादियां हो रही हैं, जहां पर हमें देखने को मिला था कि फिल्म इंडस्ट्री में एक के बाद एक लगातार सेलेब शादी के बंधन बंधे थे। बीते महीने अथिया शेट्टी ने क्रिकेटर केएल राहुल संग शादी रचाई, तो वहीं 7 फरवरी को एक्ट्रेस कियारा आडवाणी हमेशा के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा की दुल्हन बनी। लेकिन अब यहाँ पर इनकी बेटी की खबरें हैं। पिछले कुछ सालों से सेलेब्स के लिए राजस्थान शादी के लिए पहली पसंद बना हुआ है। साल 2018 में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने भी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में शादी की थी। वहीं अब केंद्रीय मंत्री एक्ट्रेस स्मृति ईरानी भी नागौर जिले के खींवसर फोर्ट में कहीं ना कहीं अपनी बेटी की शादी कर रही हैं। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि किस तरीके से इनकी शादी को लेकर लगातार चर्चाएं हर तरफ बनी हुई हैं। बता दें कि शनेल जुबेल ईरानी की पहली पत्नी मोइना ईरानी की बेटी, जैसा कि आपको जानकारी दी, शनेल और अर्जुन की सगाई 2021 दुबई में हो गई थी, ये भी आपको बता दिया गया है। लेकिन यहाँ पर स्मृति ईरानी के दामाद को लेकर अब चर्चाएं ज्यादा जोरों पर हैं। लेकिन ये जिस किले में शादी होगी वो 500 साल पुराने किले में यहाँ पर ग्रैंड वेडिंग का आगाज होगा। 500 साल पुराना फोर्ट को चुना है, ये अपने आप में दिलचस्प है। लेकिन अर्जुन भल्ला को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि जिस तरीके से इनकी शादी एक दूसरे के साथ शादी के बंधन बंधने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चर्चाओं का विषय आगे ये भी रहेगा कि राजनीतिक तौर पर क्या इनका समर्थन मिलेगा या फिर अपनी जो लॉ की पढ़ाई की थी उसी के जरिए आगे अपना पूरा जीवन यापन करते नजर आएंगे। क्योंकि स्मृति ईरानी को देखा जाए तो बीजेपी में इनका केंद्रीय मंत्री पद पर बहुत बड़ा ओहदा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 2023 में अब ये शादी के बंधन बंधने वाले हैं, लोकसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी अपनी कहीं ना कहीं मां होने की जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरीके से अब निभाती नजर आ रही हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से इस खास रिपोर्ट के जरिए आप सभी तक वो जानकारी पहुंचा दी गई, जिसको लेकर आप सब काफी एक्साइटेड थे कि आखिर कौन है स्मृति ईरानी का दामाद। तो कहीं ना कहीं जानकारी आप सभी को मिल ही चुकी है। लेकिन अब सवाल ये आता है, जैसा कि हमने अपने इस रिपोर्ट के अंत में भी एक बात कही कि कहीं ना कहीं परिवार राजनीति से थोड़ी दूरी बनाए रखता है। स्मृति ईरानी खुद को आगे रखती हैं, जनता के बीच रखती हैं, जनता के मुद्दे को उठाती नजर आती हैं। लेकिन 2014 से पहले ही वो मुद्दे उठा रही थी, ऐसा विपक्ष का कहना है कि अब कहीं नजर ही नहीं आती स्मृति ईरानी। गैस सिलेंडर के दामों को लेकर स्मृति ईरानी जिस तरीके से धरना प्रदर्शन करी थी वो वायरल हो गया था। लेकिन उसके बाद स्मृति ईरानी जब से यहाँ पर खामोश नजर आई है उसी गैस सिलेंडर के मामले पर, जो 500 का था तब इन्हें दिक्कत हो रही थी, जो 1000 से प्लस का हो चुका उस पर इनको दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन शादी का यहाँ पर कह सकते हैं शुभ अवसर है, इन पर राजनीति को लेकर टिप्पणी नहीं करे तो बेहतर रहेगा। परिवार खुश नजर आ रहा है। यहाँ पर स्मृति ईरानी ने भी अपने दामाद को लेकर जिस तरीके से बातें करी कि तैयार रही है एक ऐसे कहीं ना कहीं ससुर को झेलने के लिए और मुझे कहीं ना कहीं मेरा सामना करने के लिए, वो भी अपने आप में उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण होगा। तो ये सब मजाकिया अंदाज में था। लेकिन अब राजस्थान एक कहीं ना कहीं वेडिंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। जिस तरीके से वहाँ पर बड़े बड़े सभी सेलिब्रिटियों की शादी भी वहीं होती नजर आती है। राजस्थान में एक अलग ही माहौल इस समय बना हुआ है। अभी हमने हाल ही में देखा था, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी जिक्र किया, केएल राहुल और अथिया शेट्टी भी राजस्थान में जाके शादी के बंधन बंधे। प्रियंका चोपड़ा निक जोनस भी राजस्थान में शादी के बंधन बंधे थे। और कल ही हमने देखा किस तरीके से सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी भी वहीं पर शादी के बंधन में बनते नजर आए। तो अब बारी है यहाँ पर स्मृति ईरानी की बेटी की, और देखते हैं कि इस भव्य शादी समारोह में कितने बड़े बड़े वीवीआईपी आते हैं या नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं, और अगर शामिल होते हैं तो कौन से बड़े चेहरे होंगे, वो सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।